गदाधारी भीम शांत, थोड़ी तेज आवाज कर दो जी, इसकी मेरी कम है, ठीक है। ताली बस 2-3 बजा कर रह जाओ करो, तुम ज्यादा तेज चिल्लाना भी नहीं है, घर का माहौल है ना, और आराम से ताली खूब बजाना जब मैं कहूं, जब चिल्लाना, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूं वर्दी को देख के लोग ताली क्यों बजाना चाहिए, क्योंकि जब से वर्दी पहनी है एक बात आपसे कहनी है, एक जज्बा जगा है अंदर, हिलोरे लेने लगा समंदर, जी करता पकड़ूं अपराधी फौरन कर दूं अंदर। तो जोरदार तालियां बजाओ हमारे पुलिस स्टाफ के लिए। और आप सब भी पुलिस ही हो, एक जिम्मेदार नागरिक भी पुलिस ही है। देखो अब अपन रोड पे चलते हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान रखते हैं? वेरी गुड, नाइस। आप रोड में जब घुसते हैं, इंटर करते हैं, तो लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं, किधर देख के घुसेंगे? हाँ, दोनों नहीं, चारों तरफ। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं, क्योंकि यहाँ हर किसी को दाएं से बाएं को जाना आना पड़ता है, और जाने आने में कोई कहीं से भी आ जाता है। इंडिया है बाबू, ये जो अपने देखा नहीं, ये फाटक नहीं हो तो लोग ऊपर से आ जाए, है ना, जो जहां से मतलब सीधा तो फाटक है, इसको भी दूर से करव लेना चाहिए। बहुत सारी गलतियां हर जगह, वो गलतियां थोड़ी थोड़ी सीख लोगे तो जान बच जाएगी। तो सब पुलिस है अपन, इसका मतलब है अपन यूनिफॉर्म में, बच्चे जब पढ़ते हैं तो पुलिस होते हैं, अपना करते हुए निभाते हैं, पढ़ाई का तो पुलिस होते हैं, मैम पढ़ाती हैं तब भी वो पुलिस होती है, सर भी पुलिस है। और ये जो आपको सिखाने आए हैं कि जान बचाने आए हैं, पुलिस का मतलब होता है रक्षक, तो रक्षक जो भी होता है वो पुलिस होती है। एक बात बताओ, अपनी माँ किसी की बच्ची है कि नहीं है? हाँ या ना? yes, अपनी बहन? yes, जब आपकी शादी होगी तो फूल जैसी आपकी बच्ची होगी, yes, उसका कोई सम्मान नहीं करेगा, उसके लिए कोई दुर्भावना रखेगा, उसको गलत शब्द बोलेगा। कभी भी अपने साथी बच्चे को आपस में गलत बात नहीं करनी चाहिए, चिढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपन अपनी बेटी को चिढ़ा रहे हैं, अपनी बहन को चिढ़ा रहे हैं, अपनी माँ को चिढ़ा रहे हैं। तो क्योंकि माँ वो शख्सियत होती है कि हादसों से जिस शय ने हमें बचाया होगा, कुछ और नहीं, हमारी माँ की दुआओं का साया होगा। तो कभी कभी अपन क्या करते हैं कि फप्ती कस देते हैं, बच्ची को देख के गाड़ी पे चल रही कुछ बोल देते हैं ना, अच्छा नहीं लगता उससे। कोई अपनी बहन को बोले तो कभी भी हमेशा अच्छा सोचो। फिर मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, कई बार अपन रोड पे ज्यादा देखते हैं, है ना, कोई बच्चा आज तुम्हारी छूट है, अब खुल के शोर भी मचा सकते हो, ताली भी बजा सकते हो। क्यों बजा सकते हो? क्योंकि तुम जवान होते जा रहे हो बेटे, देश के काम आओगे तुम, बड़े अफसर बनोगे। कि कैसी है जवानी, खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। कैमरामैन, ये जगन्नाथ, तो सब चीज बढ़िया बढ़िया करोगे ना बेटे। थोड़ी सिंसियरिटी इसलिए रखनी जरूरी है स्कूल कॉलेज में, क्योंकि हम सिंसियर थोड़ा कम थे, तो मैंने आईएएस की इंटरव्यू दिए, मैं रह गया, आईएएस नहीं बन पाया। मैं हंसते हंसते हंस के समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये जरूरी है, रोड पे डिसिप्लिन से चलें, जीवन में डिसिप्लिन से चलें, है ना, अपने बहन बेटियों की इज्जत करें, आपस में एक दूसरे से कभी ना लड़ें, डिसिप्लिन से आए, डिसिप्लिन से जाए, क्योंकि गोल्डन एयर एक नाम। तो बोलो भारत माता की वंदे। वेरी गुड। अब जोश में सर्दी किसी को लग रही है? घबराने का नहीं, बोला और समझा क्या? झुकेगा नहीं, गालियां नहीं बकते बेटे, सुनो। लेकिन ये फिल्मी डायलॉग में आता है ना, लेकिन बेटा जब फिल्मी डायलॉग का फिल्मी एक्टर किसी थिएटर में जाता है, भगदड़ मच जाती है और उसको जेल में 2 दिन रहना पड़ता है, तो झुकेगा भी, गलत काम से झुकेगा। नजर कब झुकती है? गलत काम करने से झुकती है। तो अपने को कभी जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं छत से गिर गया, लोगों ने समझाया शुक्र है तो छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये वो लोग हैं जो मेरी तरह सही सोचते हैं,
लेकिन आप जैसे जो बड़े काम करने वाले, बड़े अफसर बनने वाले बच्चे क्या सोचते हैं? वो कहते हैं कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का है। खुल के बजाओ यार, ऐसे क्या टूट गया। सीटी मत बजा बेटे, सीटी स्कैन करा, ठीक है? हंसाते हंसाते पढ़ाऊंगा। आगे की लाइन सुनो। सरकार, बेटे आपस में बात मत करो मुन्ना, ऐसे नहीं है। गूंद के लाडू खाड़े और आधे भी लग रहा है, जोरदार ताली बजाओ बच्चे के लिए, ठीक है? बस शाम, बस दो बजा गई। अभी बेटे आपस में बात नहीं, मेरी बात सुनोगे तो मिस हो जाओगे। कोई अच्छी बात कहते हुए हंसा दूंगा मैं, ठीक है? अब सुनो बात। सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो हर जगह से गिरना, नजरों से मत गिरना। ऐसा काम करना, देश भर में नाम करना। कई बार गलती हो जाती है, नंबर कम आ जाते हैं, दोबारा उठो, दौड़ो। दौड़ने में पीछे रह जाते हो तो एक्सरसाइज करो दोबारा। मैं भी जिम जाता था पहले, फिर मैं जिम में जाने लग गया। पहले मेरे भी मसल्स होते थे, फिर कटल्स हो गए बेटे। पहले डोले थे, अब गोले हो गए। पहले कमर थी, अब कमरा हो गई। संभाल के रखनी पड़ती, ठीक है? कब कहां से शर्ट निकल जाए, कब कहां से क्या हो जाए। निकली तो नहीं? हाँ। चलो, अरे भाई आपस में बात मत करो। जो भी बात करेगा ना, फिर उसके रिश्ते की बात कौन करेगा? मैं ही तो जाऊंगा बेटे, दूल्हा दुल्हन ढूंढने तुम्हारे लिए। चलो बैठ जाओ। अब एक बार जोरदार ताली बजाओ, मैं रोड सेफ्टी शुरू करता हूं। और भी कम है यार तुम्हारा। बस मेरे मोगली सूगली मत। चलो बेटे, जान बच जाएंगे तो सबके पापा कराएंगे। तो सबसे पहले जान बचाने के लिए अपने को पैदल चलना पता होना चाहिए। सकड़ी गली है मान लो ये, इसमें आप लेफ्ट चलोगे या राइट वाला हाथ उठाओ। और अच्छा बेटे, सकड़ी गली रोड है ना, छोटा रोड है, तो उसमें लेफ्ट में चलोगे या राइट में? सुनो अब शांत, मैं बता देता हूं, कंफ्यूजन है। देखो पतली रोड है, सकड़ी रोड है, तो समझ लेना अपने को राइट में चलना है। लेफ्ट में जैसे अपन चलते हैं तो व्हीकल हो, तो व्हीकल तो लेफ्ट में चलेगा। समझ रहे हो क्या होता है? अगर आप लेफ्ट में चलेंगे तो पीछे से कोई साइकिल नया सीख रहा है, दुड़ू कोई भैंसा और यूं अटका के आपको ले जाएगा। अगर आप राइट होंगे तो आप दिख जाएगा कि जोर से चल रहा है, क्या हो रहा है, बच जाओगे ना। लेकिन अगर रोड के बीच में डिवाइडर है, चौड़ा रोड है या पैदल पथ बना हुआ है, तो आपको चलना पड़ेगा लेफ्ट में। समझ रहे हैं? अपना कंफ्यूजन रहता है। एक बात, अब हाईवे पे आपने देखोगे 3 लेन होती है। जैसे ये बीच में डिवाइडर हो गया, 1 लेन 2 लेन 3 लेन। तो इस 3 लेन में जो फर्स्ट लेन होगी उसमें क्या चलेगा? ट्रक। क्या बच्चे ने दिल जीत लिया? रॉन्ग आंसर। बेटे अभी मैं बता देता हूं, देर हो जाएगी नहीं तो। जो बीच वाला जो वो है, उसके पास वाली जो लेन है वो खाली रखनी है, ओवरटेक लेन है। उसके बाद वाली में है जो फास्ट व्हीकल है, कार टाइप बड़े, उसके बाद ट्रक, बस इसके बाद फिर वो छोटे व्हीकल। अपने तो यहाँ तेरे कहने ट्रक ही चलता है, तुम देखे जो ही कहा वो डिवाइडर के पास ट्रक चलता। मैंने एक ट्रक वाले को पकड़ा, मैं कहा भाई साहब इधर क्यों चल रहे हो? बोले इधर रहते हैं, पुलिस नहीं पकड़ती। वेरी गुड। तो अपने को लेन सिस्टम समझ में ना आना चाहिए, क्योंकि आप यहीं थोड़ी रहोगे, आप दुबई भी जाओगे, ऑस्ट्रेलिया भी जाओगे, कनाडा, यूएस जाओगे, मेरे बच्चे बड़े बड़े अफसर बनेंगे। ऐसे थोड़ी कि सारे चौम मुझा खड़े हो जाएंगे। अब आगे देखो,
अब ये लैंड सिस्टम समझ में आ गया, पैदल आ गया, तो सबसे पहले अपन साइकिल से चलेंगे, तो साइकिल में हेलमेट लगाना चाहिए कि नहीं? साइकिल में कानूनी रूप से हेलमेट नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर रेसिंग साइकिल है जिसकी स्पीड तेज हो जाती है तो उसपे वो हेलमेट लगाना पड़ेगा, लेकिन उसमें आगे वो पूरा हेलमेट नहीं, वो टोपली वाला, जैसे शाहरुख खान साहब ने लगाया था ना दिल में मेरे दर्द डिस्को, पर उसमें गिरते ही चापड़े की हड्डी इधर को खिसको, पसली वाली उधर को खिसको, फिर लोग कहेंगे बालक किसको, उठाओ इसको, पहुंचाओ इसको, तालियां फिर कमजोर रह गई इसको। अब आगे देखो, साइकिल में पीछे रिफ्लेक्टर भी लगा होना चाहिए, है ना? आप सुबह सुबह अंधेरे में जा रहे हो, पीछे से गाड़ी दिख तो जाए भी कौन जा रहा है, नहीं तो साइकिल छोटी सी। पहले क्या था, साइकिल बड़ी होती थी, बीच में हम कुछ फंसा देते थे, बोरी वोरी कुछ भी, आगे भी रख लेते थे टोकरी में, पीछे भी रख लेते थे। आजकल साइकिल का टायर तो मोटा हो गए, साइकिल खुद पतली होगी, पहले सीट भी बड़ी होती थी, आजकल सीट इतनी सी, और बच्चे, मेरे बच्चे ऐसे मोटे मोटे, उनका पता नहीं। जोरदार तालियां ऐसे बच्चों के लिए बजाओ, सेहत को बेहतर करते हैं। अब साइकिल समझ में आ गई, साइकिल में वो गेयर वाली, बगैर वाली, मोटे टायर वाली साइकिल पहले 700-600 में आ जाती थी, सेकंड हैंड 200 में आ जाती थी। अब साइकिल है ना ऐसी टायर वाली होगी 37,000 की, और वो तो BMW की, हम एक होटल में फेयरमाउंट में गए थे, 2-2 लाख की है। अरे पानी की बोतल है 4-4 लाख की। क्या कर ले जमाना, है ना? लेकिन अपने को, अपन बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं है, तो अपने को मिडिल क्लास सोच की तो रखने हैं, तभी तो यहाँ है अपन, नहीं तो इंग्लैंड में ब्रिस्टन यूनिटी, पता नहीं ऐसे ऐसे नाम है, मेरे समझ भी नहीं आते। चलो अपन रोड सेफ्टी पे लौटते हैं, आप समझे? अब 2 व्हीलर में अपन चलते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल कैसा होना चाहिए, कोई बताए? एक बच्चे से मैंने पूछा था, हैं? अरे रुको, एक बताएगा, वो चश्मे वाला बता, बेटे कैसा होना चाहिए? टूट जाए, थोड़ा खड़ा होके बोले, देखो बोल ले दो मेरे बच्चे को, बोलो मुन्ना बोलो, खड़े हो पाओगे? हाँ ठीक है। क्या बात कही है, ये कह रहा है बच्चा कि सर को डैमेज ना हो ऐसा हेलमेट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। एक जगह मैं पढ़ा रहा था, मैं बच्चे हेलमेट कैसा होना चाहिए, बोलो सर गोल, मैं मेरी तोंद जैसा, वो बोलो सर मजबूत, मैं आपके पापा जैसा, बोलो सर पापा मेरे मजबूत नहीं, मेरी मम्मी ज्यादा मजबूत है, मेरे पापा तो उसके सामने लहसुन छीनते रहते हैं। जोरदार मम्मी की शक्ति के लिए ताली लगती है। बोलो सर आप तो फिर भी ठीक ठाक हो, अफ्रीका के हिसाब से। कई क्रोकोडाइल वाले लगाते हैं। अच्छा कई क्या करते हैं, जो सिंपल फुल कवर्ड लेना चाहिए, फुल कवर्ड ले घूमते हैं, है ना? स्ट्रिप भी नहीं लगाते, वो हेलमेट बेचारे डरते हैं, छोड़ दे भैया, बहुत दिन हो गए, 20 साल हो गए भैया, हेलमेट की कंपनी भी नहीं थी जब कहूँ मैं। ऐसे ऐसे हेलमेट हो गए बेटे। बेटे तू पास आजा मुन्ना, आजा मेरे मुन्ना। क्या नाम है तेरा? अनुराग। अनुराग, अनुराग के लिए जोरदार तालियां बजाओ, बोलो भारत माता की। भारत माता की। चलो अपन ने हंसते हंसते क्या क्या चीज सीखी। हेलमेट कैसा होना चाहिए मैं बताता हूँ। ISI मार्क का उस पे होना चाहिए, ठीक है? ISI का नाम बदल के 1984 में क्या कर दिया था, BIS, ठीक है? तो BIS का QR कोड होता है, जब भी हेलमेट लेने जाओ तो हाथ में लेते ही पता चलेगा मजबूत होगा, और इंडिया का बनावट होगी तो BIS का QR कोड होगा, स्कैन करोगे ऐप पे सारी डिटेल आ जाएगी। अपन क्या करते हैं, वैसे अंदाजे से ले आते हैं, नकली ले आते हैं। नकली से बचना चाहिए, अच्छा लाना चाहिए मजबूत। पापा वगैरह मम्मी वगैरह जो भी घर से निकले तो अच्छा होना चाहिए। फुल कवर्ड स्ट्रिप लगी हुई, स्ट्रिप इसलिए लगी होती जैसे ये खोपड़ी तो दुल्हन और जो हेलमेट दूल्हा, इनका गठबंधन शादी का नहीं करेंगे तो ये भाग जाएंगे, दूल्हे राजा मुसीबत आती, मेरा रोल खत्म। गाड़ी के नीचे हेलमेट ऐसा होना चाहिए 4 मंजिल से फेंक दे तो भी बच जाए,
शीशा भी अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। हेलमेट कई लोग है ना लगाने के सिर पे होने चाहिए, लेकिन सिर पे कोई नहीं लगाता। कई तो यहाँ लेते हैं, देखो कई भाई साहब तो यहाँ लगाते हैं, कई यहाँ लगाते हैं, कई बहन जी तो गोदी में लेके बैठी जाती है ना, सिर पे नहीं लगाने कोई सा भी। अच्छा कई बहनें तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मतलब जिंदगी खराब हो जाएगी। बाल वाल नहीं पूरा लगा के अच्छे से जाना चाहिए, नहीं तो चालान भी हो जाता है, ठीक है। स्ट्रिप नहीं लगाई तो भी चालान हो जाएगा, समझ में आई हेलमेट। अच्छा सबसे छोटी उम्र कितनी होती है बच्चे को हेलमेट लगाने की? अरे 4 ईयर का इतना ही बच्चा। आपस में बात मत करो, एक बार जोरदार ताली बजा दो सारे। जो बात करेगा आपके, जो बात करेगा मैं उसको उठा के ऐसे ही पूछ लूंगा, ठीक है। करो बात करो। 4 साल का बच्चा कितना सा होता है? छोटा ही बच्चा, छोटा ही हेलमेट। लाला को गोल करो, हेलमेट में रखो, स्कूटी खोलो, ऊपर करो, लाला अंदर प्राण बाहर। अच्छा हेलमेट में कई बहनों का ये एक्सक्यूज होता है, मेरा दम घुटता है, मगर जिंदगी में कुछ ज्यादा हादसा हो जाएगा तो जिंदगी भर वेंटिलेटर पे रहोगे तब नहीं घुटेगा। तो इसलिए सबका हेलमेट लगाना जरूरी है। हेलमेट कितना बोझ है? हेलमेट को समझे ना बोझ, हेलमेट को पहने रोज। हेलमेट है अपनी जिम्मेदारी, तो अपनों करवानी पड़ेगी ना। लिया है चाय आ गई, कम होगी इसकी। हाँ आप बड़ा आवाज शानदार। ये हमारे देवानंद स्टाइल में लोग लगा सब तालियां भैया बजा दो तुम्हारे समाज में। हेलो, अरे ऊपर प्रैक्टिकल चल रही है। हाँ हेलो हेलो हेलो, आ रही है? पीछे तक आ रही है? चलो अब पीछे बात नहीं करेगा। मैम आप भी मत करो। ये कौन है? ये मैम है कि लाल? मेरे को दिखता कम है। ये कैसी मैम है नीचे बैठ गई? अब मैम नहीं थी वो। अच्छा ठीक, वो एक लाल उसमें था ना कि वो, हाँ बच्चा था। कौन था? जयचंद? धनराज जी, नाराज मत करो मेनू। अच्छा सुनो, अब हेलमेट हो गया। एनी क्वेश्चन हेलमेट के लिए? कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। हाँ बता 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 बेटे। अरे सुनो ये गुड़िया, सर हेलमेट लगाएंगे और एक्सीडेंट होगा तो हेलमेट से हमारे सर पे चोट नहीं आएगी? अगर ढंग का होगा तो, नहीं तो हेलमेट इतना बेकार ले लेते हैं लोग, उसी को टूट के वही खोपड़ी में घुस जाता है। वरना हेलमेट के मैं आपको सीन दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा, उसमें इतने तगड़े एक्सीडेंट होते हैं। हेलमेट ही जान बचाती है। तो हेलमेट अगर नहीं लगाया होता है तो 99% डेथ होती है। तो हेलमेट थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन जान बचती है। अब आगे चलते हैं। सीट बेल्ट। सीट बेल्ट कौन सी गाड़ी में लगती है? कार के अलावा कहीं नहीं लगती? अरे हाथ उठाओ, मैं पूछ लूंगा, शोर मत करो। जिसको पता है कार के अलावा और सीट बेल्ट कहां लगती है, हाथ ऊंचा करो। अच्छा सुनो, आप बताओ बेटे। अरे सुनो क्या बता रहे हैं? अरे हाथ क्यों ऊंचा करा था मेरे बापू? एरोप्लेन। ये प्रभु, अब शांत हो जाओ। चलो अब सुनो, देखो काम की बात है। देखो सीट बेल्ट अपनी गाड़ी की समझ लो, कार की। पहले आपने कार में नहीं लगाई, कार की स्पीड ज्यादा है, लगानी आनी पकड़ के नहीं बैठना। सीट बेल्ट पिन अप करके रखनी चाहिए, ठीक है। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो क्या नुकसान होगा? आपका सर लगेगा शीशे में। कोई बार सर मजबूत होता तो शीशे को तोड़ते हुए लो मैं आ गया। बाहर यमराज बैठे रहते हैं। आओ राजा, अभी नहीं बजा तुम्हारा बेल्ट, बजा मैं बजाता हूं तुम्हारा बेल्ट, ठीक है। तो अपनी ऐसे में मृत्यु नहीं होनी चाहिए बेटे। एक सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपके सर लग गया, नहीं तो जिंदगी भर तक आप कोमा में चले जा सकते हो। अच्छा सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है तो एयर बैग भी नहीं खुलते। क्या नहीं खुलते? तो ये ध्यान रखना, कितनी भी महंगी गाड़ी होगी, एयर बैग अवेयरनेस नहीं होगी तो डेथ हो जाएगी। अच्छा पीछे वाली सवारी भी उछल के, आगे वाली सवारी ने अगर लगा भी रखी है ना, पीछे भी लगानी चाहिए।
आगे नहीं लगाई तो आगे वाला बेचारा लगा के बैठा है, यूं हाथ करके बैठे तो हाथ टूट जाएगा। अगर गर्दन होगी तो गर्दन टूट जाएगी, क्योंकि वो इतनी स्पीड से जाएगा आगे के शीशे से बाहर। तो ऐसे मरना नहीं है अपने को बिगर बात ही। स्पीड बेशक स्पीड भी अपने को थ्रिल्स करती है बट किल्स, ठीक है। टू व्हीलर की स्पीड कितनी होनी चाहिए सिटी में? मैक्सिमम टू व्हीलर 40 और हाईवे पे 60, और कार की कितनी होनी चाहिए? और 80 बाहर। लेकिन एक्सप्रेस हाईवे पे लिखा होता है 100, तो 100 या 120 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन लिखी हुई होती है हर चीज। और तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। तो ऐसे नहीं बढ़नी थी ना, तालियां बजाओ। अच्छा मेरे साथ रिपीट करो, लाइट्स होती हैं, दोबारा बोलो, लाइट्स होती है रेड येलो, वो नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा सीन। बहुत अच्छा, अनसीन के ऊपर किल्ली हो गया ना। तो लाइट्स होती हैं 3, रेड येलो ग्रीन, कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। और लाइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तो 5वीं मोमबत्ती है ना। तो अपने घर में मोमबत्ती अगरबत्ती जले तो होली दिवाली अच्छे त्योहार पे जले, ऐसे मातम वाले स्टाइल में नहीं जलना चाहिए। फोटो के सामने अगरबत्ती लगी है और अपना मुस्कुराते हैं आराम से, 10 रुपए तो चढ़ा था। अब देखो लाइट में सबसे डेंजर कौन सी होती है बताओ? रेड। रेड दिखने में डेंजर है बेटे। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किस में होते हैं? येलो। येलो में क्यों होते हैं? नहीं पता तुम्हें, मैं बता देता हूं। लाइट्स येलो की टाइमिंग की वजह से, येलो लाइट कितनी देर जलती है? 4 सेकंड। ये देखते रहते 4 5 बेटे 4 सेकंड जलती है। तो उसमें इंसान सोचता मैं निकल जाऊंगा, दूसरा भी सोचता मैं निकल जाऊंगा, फिर दोनों मिलके ओके बाप टाटा बाय बाय क्यों करता है? हाय हाय, क्या लाया था क्या ले जाएगा, सोच के सोच तेरे साथ क्या जाएगा। कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। ट्रक पे अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, रोड की रानी कच्चे का राजा, मिलना है तो जयपुर आजा। ऐसी बातें ध्यान से पढ़ा तो उसमें अच्छी बात भी लिखते हैं। लेफ्ट साइड कीप लेफ्ट साइड, ब्लो हॉर्न, अच्छी अच्छी चीजें भी लिखता है ट्रक। तो बहुत अच्छा ट्यूटर है ट्रक, बहुत अच्छे से समझाता है अपने को, है ना। लोक वाहन टक्कर होते परलोक वाहन। अच्छा अब क्या रह गया बताओ? देखो अपन हेलमेट पढ़ा, सीट बेल्ट पढ़ी, लाइट्स पढ़ी, और क्या रह गया भाई? एक शराब जो बहुत विषय तगड़ा है। एक को हमने रोका, भाई साहब क्यों पी रखी है? बोला आप भी तो कहते हो कोरोना में 2 डोज लो। मगर हमने पटियाला डोज की थोड़ी गई थी, और वो भी रोज की थोड़ी गई थी। अच्छा एक ने बहुत तेज चला रही थी बहन, हमने रोका, बहन रोको रोको। बोले सर में तेज चल रही थी क्या? मगर नहीं नहीं आप तो धीरे धीरे, ठीक है। तो शराब ने बेटे अपने देखते देखते कितने घर खराब कर दिए। कई लोग कितने अच्छे होते हैं, शराब से खराब हो जाते हैं ना। तो अपने आसपास जो गाड़ी शराब पी के चला उसकी गाड़ी में नहीं बैठना। तब मैं 2 लाइनें कहता हूं कि जिसने पी शराब न उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। अच्छा ये बताओ, आपको हंसते हंसते पढ़ाया तो अच्छा लगा ना? तो आप हंसते तो जरूर रहे, लेकिन मर्यादित भी रहेंगे ना। हंसी मजाक से सब चीज आसान रहेगी, मस्त रहना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन भी रहना चाहिए। तो मेरे साथ बोलो, तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लेना वो मेरी तरह जबरदस्ती जिंदा है। एक छोटी मोटी कई चीजें रहेंगी, जैसे इंडिकेटर दे के मुड़ना चाहिए,
किसी दिन मुड़ मुड़ के ना दे, हो जाएगा। ठीक है, एक जो वाइपर वगैरह चलानी आनी चाहिए गाड़ी, जब सीखो तो भाई से बहन से सीख तो लेते हैं अपन, लेकिन अपन प्रॉपर सीखने वाली जगह सीखना चाहिए। इंडिकेटर का पता होना चाहिए, वाइपर कैसे चलते हैं, फॉग लाइट कैसे चलती है ना, उसका वो शीशा साफ करने के लिए पानी कैसे आता है, सारी चीज आनी चाहिए। पेट्रोल का टैंक कहां से खुले, कई बार पेट्रोल पंप चल जाते, पेट्रोल भरते, खोल तो सही, उसको पता ही नहीं कहां से खोलना है। समझ में आई चीजें? तो गाड़ी में बैठो तो पूरी नॉलेज ले लो। हालांकि ये बच्चे एडवांस है, जैसे इनको पता चल जाए घर में गाड़ी आने वाली है, ऐसा गूगल पे छान मारते हैं, गाड़ियां भी कहेंगे बहन में भाई साहब छोड़ दो मुझे। इतनी खतरनाक मतलब स्टडी करते हैं। गलती से मेरे बच्चे को हमने कह दिया कि गाड़ी लेके, सॉरी गाड़ी पापा ये लेमोजीन है, मैं कहता तेरा बाप तो देख के खुद जीन है। बच्चे खुश होते हैं आजकल। मेरी बच्ची का अच्छे, जैसे मैं खुश होकर मेरी गुड़िया का नाम मैंने रखा मुस्कान, मेरी दादी बोली तो नुकसान हो गया। फिर वो 96% नंबर आया तो मैं बड़ा राजी हुआ। मेरे बेटे मांग क्या मांगती है, बोल पापा मुझे एक हल्का सा फोन दिला दो, सेब कटोरा। जब तक अभी देखो, अभी हंसोगे तुम, क्या हुआ जब तक मुझे पता नहीं था ये बला है क्या, आती कितने की है। मैं भाई बढ़िया से तोल दे, दुकान वाले को बोला, तो बोला भाई साहब कौन सा मॉडल दे, तो बच्चे को दे दे 16 प्रो। अब मेरे को पता नहीं था प्रो मरो क्या है। तो बोला सर, मैं बोला भाई कितने का है, तू बोला 1.5 लाख का। अब देखो सीन बन रहा है, मेरे को पूछ रहा है कैसे दोगी सर, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, आप नकद दोगी, चेक दोगी या किसी कार्ड पे फोन पे करोगे, क्या करोगे। मैं उसको देखता हूँ आंचल में से, मगर किडनी ले लेगा। ताली आप कम नहीं हो रहे। अब समझ में आई, अपन ने लाइट्स पढ़ी, हेलमेट पढ़ा, और क्या क्या पढ़ा, सीट बेल्ट, और क्या है गाड़ी में, इंडिकेटर बता दिया, फॉग लाइट बता दिया, हेडलाइट। अरे रुको रुको, धीरे धीरे बोलो, ऐसे बिना अनपढ़ की तरह न बोलो। पेट्रोल छिड़कना है उसको। इसका कहने का मतलब ये है कि वाकई उसका फ्यूल चेक करो, सर्विस हुई कि नहीं हुई है। टोल प्लाजा भी अच्छा, इसकी बॉडी देखो आप, ये सीसीटीवी जैसे बच्चा है। टोल प्लाजा अभी इसकी बात सही है, बेचारा टोल इतने आते हैं, ये क्या करे, कहीं की जा ला। वो जब ही खोलता बेटा कुछ ले लेता है, जब भिखारी सा बेटा डाल के जा। अब एक बार मेरे साथ बोलो, मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमत नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे, दिन रात नहीं देखा करता है, जिसको आग लगी हो, लाग लगी हो, आगे बढ़ने की और बढ़ने की, ऐसा पढ़ने और पढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता है। तो आज से अच्छी अच्छी चीजें सीखो और समझो, रोड पे जान है तो जहाने बेटे, आप मान लो खूब अच्छे टैलेंटेड हो, जैसे अमिताभ बच्चन साहब छोटी सी उम्र में एक्सीडेंट होते हैं तो महानायक नहीं मिलता, सचिन तेंदुलकर भी जल्दी मर जाते हैं रोड पे तो भगवान नहीं मिलता। तो अपने को अपनी पोटेंशियल जब मिलेगी तो आप पूरा जीवन जियोगे, नहीं तो अगर जिंदगी भर ऐसे चलोगे, शुरू में तो चलोगे मॉडल की तरह कोई चल रहा हो, बाद में ऐसे चलोगे जैसे शकुनी मामा चल रहे हो, भारत मुझे जान दे, वो भी तो तेरे को रोका किसी ने, तो जा, ठीक है, तो चलते धूम मचा ले, फिर घुटने टूटते ही मम्मी बचा ले। किसी की कमर की हड्डी टूटेगी तो भगवान उठा ले, तो भगवान कहेगा नहीं ऐसे ही चला ले। तालियां कमजोर है तुम्हारी। लेकिन मैंने मेरे मामा जी के बच्चे को खूब अच्छे से गाइड किया, वो आईएएस की परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया
और वो 100% उसका रिजल्ट आना था। फिर एक दिन वो बस में जा रहा था, उतरते वक्त गलती से वो उतरा और बस का पहिया उसके ऊपर से चला गया। तो जब रिजल्ट आया तो वो अंडर 100 में आया था। हजारों लोग आईएएस बनते हैं, उनमें 100 में आना बड़ी बात है पूरे देश में। वो जयपुर जैसे शहर का बड़ा कलेक्टर बनता जिसके नीचे सारी व्यवस्थाएं घूमती, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं था, हल्का सा उसमें होगा पर अनहोनी हो गई, है ना। तो गिरते ही उसके ऊपर से चला गया। ऐसे ही एक के पापा एक्सपायर हो गए तो उसने 2 लाइनें मुझे लिख के भेजी कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। न हम कहीं जाते हैं न लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, ये नैन बुलाते हैं। पापा का मतलब ये नहीं है पापा का ही एक्सीडेंट होगा। पापा एक सिंबॉलिकल वर्ड है बेटे, है ना। मम्मी भी हो सकती है, भाई बहन, दादा दादी, घर का कोई सदस्य जब नहीं आएगा तो कितनी बारी बात है कि दादाजी या पापा के बिना, मम्मी के बिना तो चॉकलेट के सिर्फ सपने ही आते हैं। बहना चुप हो तो मम्मी रोती है, बातें ऐसी तो रोज ही होती हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। तो बड़ा गंभीर विषय है ये।